हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस विद गरिमा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और आप सभी लोगों को वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत सारी बधाइयाँ। लेकिन ये दिन बधाइयाँ लेने देने के साथ साथ अपनी हेल्थ को लेके कुछ रेजोल्यूशंस, कुछ प्रण लेने का दिन भी है, क्योंकि अल्टीमेटली हार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। जैसे उस दिन हम लोगों ने फूड वाले ब्लॉग में बात की थी कि ब्रेन कितना इम्पॉर्टेंट है, वो इंडिकेशंस और सारे मैसेजेस हमें देता है, हम उसके अकॉर्डिंग होल लाइफ चलते हैं, सब कुछ है। वैसे ही हार्ट भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। और इसलिए हार्ट की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमें स्वस्थ रखता है उसका खुद स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि हार्ट ही है वो ऑर्गन जो हमारे बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, तो यानी फ्यूल देता है हमारे बाकी ऑर्गन्स को। तो बाकी ऑर्गन्स वीक नहीं हो जाएं या उनको हार्ट के वीक होने की वजह से कुछ इश्यूज़ नहीं हो जाएं, इसके लिए हमारे हार्ट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान कैसे देना है? एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे वो आप अपने हेयर्स की बात करें, स्किन की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस तो सभी कहते हैं यार स्ट्रेस है तो कम कैसे हो जाएगा। ट्राई करने से कभी कभी थोड़ा कम हो जाता है, इतने कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन साथ साथ में खाने पीने का ध्यान जो है वो हार्ट के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमको क्या करना चाहिए? उसमें हमें अपने ऑयल्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान ऑयल पे देना चाहिए। अच्छा, ऑयल में आजकल फेमस हो गया है बहुत ज़्यादा ऑलिव ऑयल, जो अधिकतर फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। और पहले तो बिल्कुल ही फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होता था, अब धीरे धीरे करके हमारे कल्चर में भी वो आने लग गया है। लेकिन जो ऑलिव ऑयल है उसमें एक बात का प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसको वैसे यूज़ करें जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में लोग यूज़ करते हैं, या तो एकदम लो हीट कुकिंग या विदाउट कुकिंग, जैसे सैलड में या इन सब चीज़ों में जब पड़ता है तो वहाँ पे वो कुक नहीं होता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो हमें एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं उनके अगर देखा जाए तो हमें कम मिलती है। क्यों? क्योंकि इंडियन कुकिंग हमारी बहुत ही एक हाई फ्लेम या बहुत देर तक कुकिंग, हम लोग का जो मसाले का या खाना बनाने का जो तरीका है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्री में। तो इसलिए हमें ऑलिव ऑयल वगैरह को अगर यूज़ करना है, पहली बात तो ऐसे यूज़ करना चाहिए कि उसे आप हीट कम करें, उसे हीट कम मिले और उसके न्यूट्रिशंस जो हैं वो कहीं ख़राब नहीं हो जाए, कम नहीं हो जाए या कहीं नुकसान करने वाले ही नहीं हो जाए। ये चीज़ का ध्यान हमें रखना ज़रूरी है। और अदरवाइज़ आप सबसे अच्छा ऑप्शन है देशी घी और जो हमारे यहाँ के लोकल ऑयल है, जिसमें कि मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल और इसके अलावा मूंगफली का तेल और सनफ्लावर ऑयल, बहुत सारे ऐसे ऑयल जो लोकल हमें अवेलेबल होते हैं, दैट आर गुड इनफ फॉर अस, फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर हार्ट की हेल्थ, सबके लिए वो बहुत ही अच्छा है। वो हमें ऐसा करना चाहिए, अपने खाने में शामिल करना चाहिए। जैसे मैं नॉर्थ इंडियन रीजन को बिलोंग करती हूँ, यहाँ मस्टर्ड ऑयल का बहुत ज़्यादा वो है। कोई साउथ इंडियन है या आप ऐसे किसी एरिया में रहते हैं तो कोकोनट ऑयल, या महाराष्ट्र साइड में आपके मूंगफली के तेल, जिस एरिया में जो ऑयल मिलता है वो वहाँ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ बहुत कुछ एग्जॉटिक या बहुत एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड करने के चक्कर में कभी कभी हम उतना अच्छा नहीं गेन कर पाते हैं जितना हम चाहते हैं या जितना हमें करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑयल हमें लोकल यूज़ करना चाहिए। और ये जो ऑलिव ऑयल और इस तरीके की चीज़ें अगर यूज़ करते हैं तो विद केयर कि हम उसे इंडियन कुकिंग की तरह ना इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ उसकी वो वैल्यूज़ हमें नहीं मिलेंगी। और दूसरी ये बात कि हमें अपने ऑयल को बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए। हर समय अगर आप एक ऑयल यूज़ करते हैं ना तो आपको उतने बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। और हार्ट के लिए जो गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेप्ट है, उन सब चीज़ों में ऑयल का बहुत बड़ा रोल है। तो एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। दूसरे, खाने में आप कभी कुछ हेल्दी खा सकते हैं, कुछ हेल्दी बना सकते हैं हर समय आप। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि अगर आप हेल्दी खा रहे हैं तो वो टेस्टी नहीं होगा।
आप थोड़ी चीज़ें ट्राई करिए। हमेशा हेल्दी चीज़ें बोरिंग होती हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कुछ वेरिएशन कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। आज भी हम लोग बनाएंगे एक क्विक सा फ्रूट सैलेड, आज हार्ट डे को सेलिब्रेट करने या उसको डेडिकेट करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से अपने रोज़ के खाने में कुछ वेरिएशन या कुछ ऑयल कभी अलग करके या कभी कम करके, या कुछ चीज़ें आप आलू को जैसे किसी चीज़ में, अगर आप किसी डिश में आलू डालते हो तो उसको आप स्वीट पोटैटो से रिप्लेस करके, तो समथिंग रिप्लेसमेंट, समथिंग कुछ भी करके आप कुछ चीज़ें उसे हेल्दी वर्जन में कर सकते हो, और साथ साथ में टेस्ट भी आपको मिल सकता है। आपके टेस्ट बड भी बिल्कुल दुखी नहीं होंगे और आपका दिल भी बिल्कुल खुश रहेगा। तो इसलिए हमें हार्ट डे पे आज ये प्रण लेना है कि हम अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहें, अपने हार्ट की हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहें, क्योंकि जो जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सारी चीज़ें जब बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं, उससे हमारा दिल बहुत दुखी हो जाता है और उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है, और धीरे धीरे इन द लॉन्ग रन वो हमारी हेल्थ को भी वैसे ही एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है। तो आज जो है एक तो मैं आज फ्रूट सैलेड आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, एकदम सिंपल लेकिन बहुत टेस्टी। आपको कभी भी थोड़ी मोड़ी भूख लगी हो तो उस समय या सुबह ब्रेकफास्ट में आप कभी भी इसको ले सकते हैं। हेल्दी है, फीलिंग है और बहुत अच्छा है। और साथ में एक मुझे अनाउंसमेंट भी करनी है, और वो ये है कि आज से मैं अपने चैनल में एक नई प्लेलिस्ट ऐड करने जा रही हूँ, जो कि नो ऑयल कुकिंग या लेस ऑयल कुकिंग से रिलेटेड होगा। सो दैट अगर आप चाहें कभी कुछ हेल्दी खाना लेकिन थोड़ा टेस्टी भी हो, थोड़ा मज़ेदार भी हो, तो उससे आप ट्राई कर सकें। तो आज उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे अपने फ्रूट चाट से। फ्रूट सैलेड भी बोल सकते हैं आप उसको, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा चटपटा है तो फ्रूट चाट कहना ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने फ्रूट चाट की ओर और सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हार्ट डे और अपने दिल का ख्याल रखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हार्ट डे स्पेशल फ्रूट चाट या फ्रूट सैलेड बनाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2-3 फल लिए हैं। आप अपने इच्छा के अकॉर्डिंग या अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एप्पल लिया है मैंने, बनाना लिया है और ये अनार लिया है। सबसे पहले ये सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया है, धुल लिया है। और अब इसे हम अनार को पहले निकाल लेंगे, अनार के दानों को, और एप्पल और बनाना को पील कर लेंगे। एप्पल भी आप चाहें तो उसके छिलके निकाल सकते हैं, लेकिन एप्पल के छिलकों की न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है, तो अगर आप चाहें तो नहीं भी निकालें। तो पहले हम लोग अनार निकाल लेते हैं, इसके बाद से एप्पल और बनाना को रेडी कर लेंगे और फिर बनाएंगे अपना झटपट वाला फ्रूट सैलेड। ये देखिए अनार के दाने निकल गए, कितने अच्छे टेम्पटिंग से लग रहे हैं, एकदम रेड कलर के। और अब मैं बनाने को पील कर लेती हूँ और उसे हम स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में मैं काट रही हूँ इसे एकदम आराम से, ताकि जो छोटे वाले फोक होते हैं उसमें ये आराम से आ जाए। तो ऐसे ही इसे मैं पूरा कट कर लेती हूँ। ये लीजिए केले एकदम से रेडी हो गए, स्लाइसेस में तैयार। और इसके बाद मैं एप्पल को छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ, और आप अगर चाहें तो उसे पील कर सकते हैं। मैं उसे छिलकों के साथ ही यूज़ कर रही हूँ। एप्पल के ऐसे वेजेस कर लिए हैं मैंने, और इसका जो बीज था वो निकाल लिया है। और अब मैं इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट करूँगी। यहाँ से ऐसे पतले पतले स्लाइसेस बना लेती हूँ। ये लीजिए, ये हमने अपने एप्पल भी कट कर लिए। अब बस कुछ खास काम नहीं है, सिर्फ असेंबल करना बाकी है। चलिए तो असेंबल करते हैं। ये एक बोल ले लिया और इसमें मैं एक एक करके हमारे सारे फ्रूट्स को डाल दूँगी। अच्छा, इसके साथ में आप ग्रेप्स यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंजेस जाड़ों में अच्छे आ जाएंगे तब आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी फ्रूट आपके रीजन में या आपके मौसम में अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं इसमें। ये डाल लिया मैंने, और इसके बाद से इसमें हम डालेंगे अनार और हमारे बनानास, मतलब जितने भी आपके पास फ्रूट हैं कट गए हैं वो सब आप इसमें डाल लीजिए। ये लीजिए सारा डाल दिया। ये देखिए हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब बस इसे मिक्सिंग का काम करना है। अब इसमें क्या क्या है ये तो मैंने जैसा आप लोग को दिखाया ही। यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी फल इसमें बदल सकते हैं या और ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए, कुछ ख़ास चीज़ें नहीं लगेंगी इसमें। ये काला नमक है, इसकी तो हेल्थ प्रॉपर्टीज़ हम सबको पता ही है। और ये ज़ीरे को भून के मैंने, ये देखिए दरदरा सा पीसा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है,
थोड़ा सा इसमें ग्रैनुअल्स भी हैं। और ये चिली फ्लेक चटपटा करने के लिए इसे, अगर आप चिली फ्लेक नहीं डालना चाहें तो ग्रीन चिलीज़ को बहुत महीन महीन काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रीन चिलीज़ की बाइट मुंह में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल कर देती है, तो इसलिए और इसके साथ ये नमक और ये लेमन जूस लिया है मैंने, हाफ़ लेमन का ये जूस लिया है, 1 टेबलस्पून भर के है जूस करीब करीब। ये आप डाल सकते हैं, या अगर आपको लेमन जूस की जगह अगर आप चाहें तो वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, या एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर के भी हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो उसे भी आप ले सकते हैं। तो बस अब हमें क्या करना है, एक एक करके सारी चीज़ों को हमें इसमें मिला देना है। तो ये चिली फ्लेक मैं डालती हूँ, चिली फ्लेक में थोड़ा भर भर के डालती हूँ हर चीज़ में, क्योंकि चटपटा थोड़ा सा तो ज़्यादा मैं खाती ही हूँ। और ये ब्लैक सॉल्ट, हाँ सॉल्ट डालने में आपको ध्यान देना है कि सॉल्ट हम 2 तरीके का डाल रहे हैं, तो बचा के डालें कि ज़्यादा नहीं हो जाए, क्योंकि अगर हम अपने हेल्थ और हार्ट की बात करते हैं ना, तो हमें शक्कर और नमक दोनों पे कंट्रोल करके यूज़ करना चाहिए। जैसा मैंने हमेशा ही कहा है आपको कि आप प्लीज़ नमक और शक्कर ज़्यादा ना यूज़ करें। और उसके बाद से ये भुना हुआ ज़ीरा, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है और साथ साथ में हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये लास्ट में गया लेमन जूस। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और अब क्या करना है, एक यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये फोक, और फोक से इसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स अप कर देना है इसे, ये बिल्कुल एकदम अपसाइड डाउन इसे चारों ओर से करके, ताकि हमारा जो सॉल्ट है, और हाँ एक और चीज़ इसमें जाएगी जो कि मैं अभी आप लोग को दिखाना भूल गई हूँ, आप लोग प्लीज़ उसमें ऐड कर लेना, और वो है ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये देखिए, क्योंकि ब्लैक पेपर पाउडर भी बहुत ही बेनिफिशियल है, और अपने सैलेड या चाट में हम अपनी ऐसी चीज़ें कुछ ज़रूर ऐड कर सकते हैं वेरिएशन में, जो हेल्दी भी हों और जिनका टेस्ट भी हमें अच्छा लगे, जैसे कि भुना ज़ीरा है, काली मिर्च पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं। अब इनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और हमारे खाने को चटपटा और एक बहुत अच्छा बाइट देते हैं वो अपने फ्लेवर्स की वजह से। तो ये देखिए हमारा ये चाट बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें एक काम आप और कर सकते हैं, आप इसमें मिंट लीव्स को हाथ से तोड़ के भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो। बहुत सारे लोगों को फ्रूट्स के साथ मिंट नहीं पसंद होता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है डालना, और मैं भी यहाँ पे डाल नहीं रही हूँ, लेकिन जिन लोगों को मिंट का टेस्ट पसंद है वो मिंट भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा चाट हो गया बिल्कुल रेडी, और इस जगह पे मैं एक बोल ले लेती हूँ, सर्विंग बोल, और इसमें हम अपने चाट को निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। देखिए अच्छे से बोल में इसे सर्व कर लिया है, और अब क्या चाहिए, एक छोटू सा फोक चाहिए जिससे ये आराम से हम इसे प्रिक करें और खा सकें। ये देखिए, ये मेरा छोटू सा फोक है, बहुत ही प्यारा है। इसी तरीके का कुछ भी आप लगाएं और खाएं, और अपनी हेल्थ को बहुत ही अच्छा बनाएं, और अपनी हार्ट की हेल्थ को भी बहुत अच्छा बनाएं। तो चलिए हम लोग मनाते हैं आज ये फ्रूट चाट खाते हुए या फ्रूट सैलेड खाते हुए हार्ट डे, और मिलते हैं जल्दी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने दिल का और अपने दिल के करीब वाले लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हैप्पीनेस विद गरिमा को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए, और मेरे साथ बने रहिए। हम लोग जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।